शुरुआत करते हैं दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी खबरों के साथ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जनता का फैसला आज सामने आने वाला है। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, आज ये तय होने जा रहा है। चूंकि सुबह 8 बजे से यहां पर मतगणना का काम शुरू हो जाएगा, सभी तैयारियां पूरी होंगी। जैसे ही 8 बजेगा, ये दोनों तरफ आप जो टैली देख रहे हैं, इस टैली में फिगर्स अभी आपको 0 नजर आ रहे हैं। ये फिगर्स उसके बाद तेजी से बदलना शुरू होंगे और IBC 24 हमेशा की तरह सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आपके सामने रखेगा और साथ ही एक एक नतीजे का विश्लेषण भी हम करेंगे कि आखिर जो फैसला जनता की तरफ से आया वो क्या इशारा कर रहा है। दोनों राज्यों में विधानसभा की 90 सीटें हैं और इन दोनों 90 सीटों पर ही आज नतीजे सामने आएंगे। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद सरकार बनेगी, चूंकि इससे पहले 2014 में वहां पर चुनाव हुए थे और उसके बाद में बीच में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में बटा और अब जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव जम्मू रीजन में 43 और कश्मीर रीजन में कुल 47 सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में ओवरऑल अगर परसेंटेज देखें तो 63.88% वोटिंग दर्ज हुआ, यानी जो आखिरी चरण में यहां पर वोटिंग हुई उसने इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा दिया है। हरियाणा में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर एक साथ वोट डाले गए थे और 2019 में जब विधानसभा का चुनाव यहां पर हुआ था उसके मुकाबले 0.3% वोटिंग इस बार कम हुई है। कम वोटिंग ने भी यहां पर राजनीतिक दलों की चिंताएं जाहिर तौर पर बढ़ा दी हैं। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा इनकी कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं। आज मतगणना होगी और उसके बाद नतीजा निकल के सामने आएगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही राज्यों की अगर बात करें तो इससे पिछले की बात करें, खासतौर पर अगर मुद्दों की बात करें तो हरियाणा के चुनाव में पहलवान, जवान और किसान ये अहम मुद्दा रहे हैं। साथ ही अग्निवीर योजना, जिसको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी खूब बनाने की कोशिश की थी। किसान आंदोलन जो बीच में हुआ, 3 कानून, कृषि कानूनों को लेकर, उस किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो हरियाणा से रहने वाले थे। जाटों का समुदाय बड़ी संख्या में यहाँ पर है, लिहाजा ये बड़े एक मुद्दे के रूप में आ रहा। बेरोजगारी, पलायन, युवाओं में नशाखोरी, ये सब चीज़ें बड़े मुद्दे के रूप में ज़मीन पर देखने को मिली। परिवारवाद की बात भी लगातार गूंजती रही क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी अलग अलग राजनीतिक परिवारों का वर्चस्व हरियाणा की राजनीति में लगातार देखने को मिलता रहा है। तो उसका असर भी यहाँ पर कितना रहा इस पर देखना होगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर एक सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है धारा 370 और 35A की बहाली का। बहाली इसलिए क्योंकि जब पिछली बार इसे हटाया गया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, सभी ने अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर से कश्मीर में धारा 370 और 35A की बहाली की जाएगी। और यहाँ पर चूंकि अगर गठबंधन की बात करें, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में बेहतर तरीके से इस बार उसका प्रदर्शन होगा। तो ये अहम मुद्दे थे। उसके अलावा आतंकवाद एक अहम, जाहिर तौर पर एक अहम मुद्दा हमेशा से कश्मीर में रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी आपके सामने रखा कि वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण में करीब 70% के करीब वोटिंग हुई। इसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर 63% वोटिंग दर्ज की गई। हरियाणा में एक ही चरण में 67.9% वोटिंग हुई है। और अगर हरियाणा के पिछले नतीजों की बात करें, यानी कि 2019 के जब लोग विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट जीती थी और 31 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। JJP, जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली और वो निर्णायक भूमिका में, क्योंकि यहां पर जादुई फिगर 46 का है, जिसे 46 मिलेगा वही सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन 46 किसी के पास था नहीं, लिहाजा गठबंधन की सरकार चली। JJP ने BJP को अपना समर्थन दे दिया। दुष्यंत चौटाला जो JJP का नेतृत्व करते हैं वो BJP के साथ थे, उनके समर्थन से सरकार बनी। लेकिन ठीक इस विधानसभा से चुनाव से पहले ये गठबंधन भी टूट गया, यानी कि इस बार JJP, BJP और कांग्रेस और इनेलो ये सब अलग यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनेलो और बसपा, बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ा। तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे दल हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला यहां पर कांग्रेस और BJP के बीच ही एक बार फिर से माना जा रहा है। और इन सब के बीच JJP का प्रदर्शन किस तरह का रहता है ये देखना होगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यहां की जो सीटें हैं उसमें आधी सीटें
कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही थी, लिहाजा कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ी उम्मीदों से इस राज्य में इस बार देख रही है। और क्या कुछ वादे किए गए थे ये भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और डायग्नोसिस जो है उसे फ्री कर दिया गया था। विधवा पेंशन 6,000 रुपये देगी, कांग्रेस ने यह वादा किया। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरीके से लगातार वहां के मतदाताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की। पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर लगातार लगभग 10 साल तक यहां पर मुख्यमंत्री रहे। आखिर में जब लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले उनसे इस्तीफा दिलवाकर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और नायब सिंह सैनी इस वक्त मुख्यमंत्री के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पद पर हैं। तो इन की सीट्स की भी आपके सामने बात करेंगे कि किन किन की सीट्स पर कौन से बड़े उम्मीदवार हैं। लाडवा से चूंकि चुनाव लड़ते हैं, नायब सिंह सैनी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या स्थिति है वही बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के अहम मुद्दों की। मुद्दे कौन से रहे हावी जिसकी वजह जिसको लेकर अलग अलग तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के बीच में यहां पर थे। तो ये वो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। और पहलवान, जवान और किसान ये सबसे अहम मुद्दा रहा, चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर सेना में जाने के लिए युवा जाते हैं, लिहाजा अग्निवीर भी एक बड़ी योजना है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भी अग्निवीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। किसान आंदोलन जो हुए थे बीच में 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको लेकर किसान आंदोलन, किसान सेंटिमेंट्स क्या है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा इस राज्य में है। पलायन के साथ साथ युवाओं में नशाखोरी जो लगातार बढ़ती जा रही है ये भी एक महत्वपूर्ण यहां पर एक फैक्टर रहा। चूंकि एक ऐसा राज्य जहां पर खेलों को लेकर बहुत अलग तरह का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वहां के युवा नशाखोरी की तरफ भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा वहां पर रहा। परिवारवाद की बात भी लगातार यहां पर की गई कि परिवारवाद भी एक बड़ा यहां पर मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कई सारे राजनीतिक दल छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर से हैं, वहां पर भी राजनीतिक परिवारों का बड़ा वर्चस्व देखने को मिला है। चलिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। आप इस तरफ देख रहे हैं कि 90 विधानसभा सीटें, और ये फिगर्स आपको अभी 0 दिख रहे हैं। और थोड़ी देर में जब 8 बजेगी उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होंगे तो ये फिगर्स जो है अपने अंकों में यानी कि बढ़ना शुरू होंगे तेजी से। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह की स्थिति 2014 में यहां पर क्या स्थिति थी आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर 87 सीटें उस वक्त हुआ करती थी जब जम्मू कश्मीर एक एकीकृत राज्य हुआ करता था। उसके बाद यहां पर इसे 2 अलग अलग राज्य किए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उस लिहाज से यहां पर जो चुनाव हो रहे हैं तो कुल मिलाकर इस बार 90 सीटें, लेकिन जब आखिरी बार चुनाव हुआ था तब 87 सीटें थी और पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त बन के सामने आई थी। कश्मीर के चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। ये अहम मुद्दे जिसको लेकर चुनाव लड़ा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि धारा 370 और 35A की बहाली ये बड़ा मुद्दा रहा, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने यहां से इस धारा को हटा दिया था और उसके बाद ये बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बना रहा। तो वहीं दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी स्थानीय पार्टियां जो हैं वो इसको फिर से बहाली का वादा लेकर अपने मैनिफेस्टो में इस बार आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा है, लिहाजा यहां पर ये देखना होगा कि नतीजे आज आते हैं तो किसके पक्ष में जाते हैं। आतंकवाद कश्मीर में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। उसके अलावा बेरोजगारी, कश्मीरी पंडितों की वापसी, पाकिस्तान से बातचीत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटाना, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उसके अलावा वोटिंग परसेंटेज क्या रहा ये भी आपको सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर 63.45% वोटिंग हुई है। सेकेंड फेज में वोटिंग कम हुई थी और आखिरी चरण में आते आते 70% के आसपास वोटिंग हुई है, यानी कि ओवरऑल इसकी वजह से फिगर बनता है 63% का। और कुल मिलाकर नतीजों से पहले देखिए पूजा पाठ का सिलसिला भी इस वक्त चल रहा है। नवरात्र का समय भी है और नवरात्र के समय में ही ये नतीजे आ रहे हैं। तो किस पार्टी के लिए ये खुशखबरी लेकर आएंगे या शुभ संकेत लेकर आएंगे, ये आज नतीजों में सबके सामने हो जाएगा। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर लिया और आज ईवीएम खुलेगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और पोस्टल बैलेट्स के बाद में
एक एक करके ईवीएम खुलना शुरू होंगे और करीब करीब 10 से 11 बजे के बीच में माना जा रहा है कि तस्वीर लगभग साफ होने लगेगी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है। इससे पहले जब एग्जिट पोल आया था 5 तारीख की शाम को, एग्जिट पोल्स में, ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया था, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली की तरफ ये प्रदेश बढ़ सकता है। इस तरह के रुझान आए थे एग्जिट पोल्स में। अब एग्जिट पोल क्या एग्जिट पोल में बदलते हैं ये देखना होगा, या जैसे कि कई सारी पार्टी दावा कर रही है कि एग्जिट पोल हमेशा से गलत साबित हुए हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, तो क्या वैसा होगा देखना होगा। जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर मां भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस बार भी देवीय शक्तियों की जीत होगी और भव्य जीत होगी और मां भगवती जी के आशीर्वाद से देवीय शक्तियों की जीत होगी। काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और वो आश्वस्त हैं कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि एग्जिट पोल्स कुछ और इशारा कर रहे थे। नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिस परंपरागत सीट से वो चुनाव लड़ते रहे, वहां की बजाय बीजेपी ने इस बार उनको लाडवा से मैदान में उतारा है, जहां इनके सामने कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक मेवा सिंह की चुनौती है। क्या कुछ वहां से परिणाम आएगा ये भी बताएंगे। उसके अलावा और भी कौन सी की सीट्स हैं इस पर भी बात करेंगे।